नमस्कार, द वॉइस न्यूज से मैं किंजल कौर। जहां हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका सीधा है जनता से सरोकार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। वलसाड़ आजाद चौक पर मोहर्रम की पूर्व तैयारियों का रेंज आईजी ने किया था निरीक्षण। वलसाड़ में बारिश के बीच निकाला गया ताजिया जुलूस। संघ प्रदेश सिलवासा के दादरा भवानी माता मंदिर का मनाया गया पाटोत्सव। दमन के कालरिया में कार और कंटेनर के बीच हुए हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। तीनों घायलों को इलाज के लिए वापी के जनसेवा हॉस्पिटल में ले जाया गया। दमन में मराठी सांस्कृतिक मंडल ने देवसैन्य एकादशी पर निकाली दंडी यात्रा। अनंत पटेल द्वारा संजान बंद के ऐलान का नहीं दिखा असर। 95% दुकान और अन्य व्यवसाय रहे चालू। अब समाचार विस्तार से। वलसाड़ के आजाद चौक पर रेंज आईजी ने मोहर्रम पर्व के संबंध में मुलाकात की और तैयारियों का निरीक्षण किया। पूरे देश में शहीदों की याद में मोहर्रम का पर्व मनाया जा रहा है। इसी के तहत कुछ मुस्लिम भाइयों द्वारा जगह जगह ताजिए स्थापित किए जाते हैं और मुस्लिम भाई डीजे और नासिक ढोल की ताल पर ताजिए को ठंडा करने के लिए वलसाड़ के आजाद चौक से औरंगा नदी तक पहुंचने वाले थे। इसी पर्व के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो और कानून एवं व्यवस्था बनी रहे, इस नेक उद्देश्य से ताजिए के रूट पर कड़ी पुलिस व्यवस्था की गई है। इसी क्रम में रेंज आईजी ने वलसाड़ के आजाद चौक का दौरा किया और व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान वलसाड़ जिला पुलिस अधीक्षक समेत अन्य पुलिसकर्मी और अधिकारी भी उपस्थित रहे। उन्होंने मुस्लिम समाज के नेताओं के साथ भी कई मुद्दों पर चर्चा की। द वॉइस न्यूज के लिए वलसाड़ से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। वलसाड़ शहर में ताजिया के जुलूस के दौरान हुई बारिश। लोगों ने बरसाती पानी के बीच कला की झलक देखी। राज्य मौसम विभाग ने राज्य में बारिश की भविष्यवाणी की थी, जिसके कारण वलसाड़ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बारिश का माहौल बना हुआ था। बुधवार शाम को ताजिया जुलूस के दौरान रोजा खोलने के बाद बारिश ने वलसाड़ शहर में प्रवेश किया। ऐसे में आजाद चौक पर विभिन्न ताजिया आयोजकों ने तैयार किए गए कलात्मक ताजिया लाए थे। कलात्मक ताजिया देखने के लिए वलसाड़ शहर के आजाद चौक पर बड़ी संख्या में मुस्लिम भाई उपस्थित थे। अचानक बारिश होने पर भी मुस्लिम भाइयों ने भारी बारिश में ताजिए का लुत्फ उठाया। ताजिया जुलूस में भारी बारिश के दौरान भी मुस्लिम भाइयों का उत्साह देखते ही बन रहा था। वलसाड़ जिला पुलिस ने भी भारी बारिश में ताजिया जुलूस के ट्रैफिक का सफल संचालन किया। वलसाड़ शहर सहित जिले में शांतिपूर्ण माहौल में मोहर्रम का जश्न हो, इसके लिए रेंज आईजी प्रेमवीर सिंह ने पुलिस बंदोबस्त का निरीक्षण किया। जे मोहर्रम है आज मोहर्रम महीनानी जे 10મી અસુરા છે આ નિમિત્તે તાજિયા નીકળી રહ્યા છે સમગ્ર જિલ્લામાં અને આમાં લગભગ 105 તાજિયા નીકળનાર છે। આ તમામ તાજિયા અત્યારે પોતપોતાના રીતે નીકળીને રૂટ ઉપર પસાર થઈ રહ્યા છે। બધી જગ્યાએ પૂરતા બંદોબસ્ત રાખવામાં આવ્યા છે। જે જ્યાં એ લોકો તાજિયા ઠંડા કરનારા છે તે અમુક જગ્યાએ જે નદીઓ વગેરે છે ત્યાં પોલીસ અને જે સ્થાનિક પ્રશાસન છે એ લોકોએ કોઈ દુર્ઘટના ન થાય તેના માટે તમામ વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવેલી છે। ત્યાં તરવૈયા ઊભા રાખવામાં આવેલી છે, લાઇટ વગેરેની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવેલી છે અને સમગ્ર રૂટ ઉપર કાયદો અને વ્યવસ્થા તથા ટ્રાફિકને સુચારુ રૂપથી ચલાવવા માટે પૂરતું બંદોબસ્ત રાખવામાં આવેલ છે અને એસપી શ્રી વલસાડ આ સમગ્ર બંદોબસ્ત પોતે સુપરવિઝન કરી રહ્યા છે। द वॉइस न्यूज के लिए वलसाड़ से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। सिलवासा के दादरा गांव में भवानी माता मंदिर का पाटोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर सुबह से ही विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, जिसमें यज्ञ के साथ माताजी की पूजा और ध्वजारोहण किया गया। आज के इस शुभ अवसर पर दादरा भवानी माता मंदिर ट्रस्ट और दादरा ग्रामवासियों द्वारा सज्जन श्री भिखुभाई परागजी देसाई का सम्मान भी किया गया।
जिसमें दादरा के सभी प्रमुख लोग उपस्थित रहे थे। भवानी माता मंदिर में आज ध्वजारोपण कार्यक्रम હતો સાથે સાથે અમારા માનનીય શ્રી ભૂપેન્દ્રજી દેસાઈ તેઓ 60-65 વર્ષ સુધી મંદિરના ટ્રસ્ટી રહ્યા એમને વયોવૃદ્ધ ઉંમરના હિસાબે આજે એમનું સન્માન સમારોહ રાખ્યો હતો અને ધજાનું કામ પૂર્ણ કરી આજે સન્માન રાખી મહાપ્રસાદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। दी वॉइस न्यूज के लिए कृणाल मेराई की रिपोर्ट। दमन के कलरिया से वापी के वटार तक के कम चौड़ाई वाले छोटे रास्ते के कारण बार बार दुर्घटनाएं हो रही है। बुधवार को भी इस रास्ते पर एक कार और कंटेनर के बीच दुर्घटना होने से कार में सवार पति पत्नी और एक छोटे बच्चे को गंभीर चोटें आई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बुधवार की शाम को वापी के वटार गांव में रहने वाले नीरव भाई पटेल अपनी पत्नी और बेटे के साथ काम के सिलसिले में अपनी सनी कार नंबर GJ15CB0150 से दमन जा रहे थे। उसी समय दमन की रियो पैकेजिंग कंपनी में माल की डिलीवरी देकर लौट रहा कंटेनर नंबर GJ15AB9785 का चालक जो शराब के नशे में था और वटार की तरफ आ रहा था, तभी सामने से आ रही कार को जोरदार टक्कर मारते हुए वह सीधे पास की नहर में जा गिरा। कार में सवार नीरव भाई, उनकी पत्नी और बेटे को गंभीर चोटें आई, जिसके बाद उन्हें तुरंत ही वापी के जनसेवा अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं शराब के नशे में कंटेनर चालक का बचाव हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए। ग्रामीणों के अनुसार दमन के कलरिया से वापी के वटार तक के छोटे रास्ते के कारण कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी है। इस क्षेत्र में स्कूल और कॉलेज भी है, जिसके कारण यहां पढ़ने वाले छात्रों की जान भी खतरे में पड़ जाती है। इस रास्ते को चौड़ा करने के लिए कई बार वित्त मंत्री कनुभाई देसाई को लिखित और मौखिक रूप से सूचित किया गया है। हाल ही में नए सांसद धवल भाई पटेल का भी इस मामले में ध्यान आकर्षित किया गया था, लेकिन दमन वटार रोड के बारे में कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई है। इसलिए आगामी समय में रास्ता चौड़ा करने के मामले में ग्रामीण 15 दिनों बाद विरोध प्रदर्शन करेंगे, ऐसी चेतावनी ग्रामीणों द्वारा दी गई है। दी वॉइस न्यूज के लिए दमन से बंटी दमनिया की रिपोर्ट। दमन में आषाढ़ी एकादशी पर विट्ठल भगवान की दंडी यात्रा निकाली गई। दमन मराठी सांस्कृतिक मंडल द्वारा हर साल की तरह इस साल भी खारीवाड़ जरीमरी माता मंदिर से भगवान विट्ठल की दंडी यात्रा निकाली गई, जो दमन के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए दुनेठा विस्तार में पहुंची थी, जहां दुनेठा के ओबीसी मोर्चा महामंत्री भरत पटेल ने भगवान विट्ठल की दंडी यात्रा में शामिल होकर विट्ठल भगवान की पालकी लेकर यात्रा में शामिल सभी श्रद्धालुओं के संग भजन कर अल्पहार कराया था, जिसके बाद भगवान विट्ठल की दंडी यात्रा को प्रस्थान कराया गया। भगवान विट्ठल की दंडी यात्रा बीड़बंजन महादेव मंदिर में समाप्त की गई, जहां पर महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया था। विट्ठल भगवान की जय। आज एकादशी 11 एकादशी के शुभ पावन अवसर पर विट्ठल भगवान की पैदल यात्रा निकाली गई। हर साल की तरह ये साल भी दुनेठा यहाँ वेलकम गेट मोहिनी फाउंडेशन और शिव मित्र मंडल द्वार पे यहाँ पे बड़ी धूमधाम से उनका स्वागत किया गया और हर साल की तरह जो इतनी बड़ी संख्या में भक्तजनों उसमें लाभ लेते हैं, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और आने वाले दिनों में हर साल की तरह इस साल जो कार्यक्रम रखा, हर साल ऐसा कार्यक्रम रखेंगे और यहाँ पे हमारे ग्रुप की तरफ से हमेशा अपने नाना साहब है पूरी टीम को हमेशा सहयोग रहेगा। और फिर से एक बार मैं विट्ठल भगवान की जय जयकार करते हुए आज के इस पावन अवसर पर सभी को शुभेच्छा। आज के दिन महाराष्ट्र की पावन धरा पर वारकरी दिंडी निकलती है, यानी विट्ठल भगवान पैदल यात्रा निकलती है और वो हर गांव खेड़े में से लगभग 400, 500 किलोमीटर वो चलती है। और आज के दिन विट्ठल भगवान पंढरपुर के मंदिर में वो दर्शन करते हैं सभी भक्तजन। इसी धरती पर हम दमन में हर साल आषाढ़ी 11 पे ये यात्रा निकलती है हमारी, और हम जरीमरी माता मंदिर होके और सुप्रीम तिरुपति होके हमारे ये दुनेठा के इस प्रांगण में शिवम मित्र मंडल और मोहिनी फाउंडेशन द्वारा हर साल हमें यहाँ बुलाते हैं और हमारी पालकी का ये लोग स्वागत करते बड़े धूमधाम से, बड़े आनंद उल्लास के साथ, बड़ी भक्तिमय वातावरण के साथ।
भरत भाई एवं पूरा ग्रुप, कोकाटे साहब, पटेल साहब एवं पूरा ये जो ग्रुप है इनका शिवा मित्र मंडल एकदम हर्षोल्लास के साथ स्वागत करते हैं या बुलाते हैं। हमें भी आनंद आता है या आकर हमें भी ऐसा लगता है कि हमारे दिंडी का महाराष्ट्र में हर जगह पे पड़ाव होता है, वो पड़ाव जैसे यहाँ होता है। हमें अच्छा लगता है कि हमारे दिंडी का पड़ाव इतने पावन धरा पर धुनेठा काम के इतने होता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। हम तहे दिल से भरत भाई और पूरा ग्रुप शिव मित्र मंडल कोकाटे साहब इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मराठी सांस्कृतिक मंडल की ओर से आयोजित इस दिंडी का शानदार आयोजन पूरे दमनवासी इसमें भाग अभी भी ले सकते हैं, क्योंकि अभी ये दिंडी भीड़ भंजन मंदिर में जाएगी, वहाँ इसकी समाप्ति होगी, वहाँ महाप्रसादी भी होगी। तो आप सभी लोग जितने भी पत्रकार आए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा आप ये धार्मिक जो कार्यक्रम है आप पब्लिक को दिखाते हैं, आप पब्लिक का उत्साहवर्धन करते हैं, इसके लिए आप सभी पत्रकार भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। दी वॉइस न्यूज़ के लिए दमन से बंटी दमनिया की रिपोर्ट। विधायक अनंत पटेल के संजान बंद के ऐलान को बहुत कम प्रतिक्रिया मिली। बंद के ऐलान को मिली असफलता। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के नरोली में पुष्पक बार एंड रेस्टोरेंट में गुजरात संजान के 30 वर्षीय युवक संदीप पटेल की हत्या के चलते इंडी गठबंधन कांग्रेस के वांसदा के विधायक अनंत पटेल अपनी टीम के साथ मृतक के परिवारजनों से मिलने और श्रद्धांजलि अर्पित करने गए थे। वहां संजान के लोगों से सच्ची श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए स्वैच्छिक रूप से दुकानों को बंद रखने का आह्वान किया गया था। इसके परिणाम स्वरूप आज व्यापारी समुदाय ने बंद के ऐलान का पालन नहीं किया और 95% दुकानें चालू रही। ऐसे में बंद के ऐलान की असफलता देखने को मिली। वहीं कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की तैनाती कर दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, दी वॉइस न्यूज़। तो ये थे आज के समाचार। अपने आसपास की घटनाओं की माहिती आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9898889116 पर भेज सकते हैं। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए बने रहिए तो वॉइस न्यूज़ के साथ। खबरों में बने रहने के लिए तो वॉइस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।